एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स एएमएएम के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? मोहनलाल ने। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? बंधन बैंक ने। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? उदयपुर। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूएई। विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 25 से 29 अगस्त तक। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश। विश्व जल सप्ताह 2024 की थीम क्या है? सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? 5 नए जिले। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? फारूक अहमद को। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण किसने किया है? स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनाए गए नए जिलों के नाम क्या हैं? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? मालदीव में। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चेन्नई में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। एडीबी ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए कितने ऋण देने का वादा किया है? $500 मिलियन। नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश नाम्बियार को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम सुरेश को। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सतारा में। हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? गोविंद मोहन ने। अंतरिक्ष दिवस 2024 की थीम क्या है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में हाल ही में नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? शिव वालिया को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एग्रीमेंट किया है? जापान के साथ। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? शक्तिकांत दास को। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? BEML लिमिटेड के साथ। आगामी महिला टी20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? यूएई में। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? सत्यप्रकाश सांगवान को। सिनसिनाटी ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्यना संबालेका ने। सिनसिनाटी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जननिक सिनर ने। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? खान मंत्रालय द्वारा।
विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशियाई पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मलेशिया में प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राजीव गांधी की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। रायपुर में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? श्रीलंका के साथ। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजावाहक के रूप में किसे चुना गया है? सुमित अंतिल को। संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पी हरीश को। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? साइंस क्षेत्र से। प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राहुल नवीन को। किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? गोविंद मोहन को। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोनिक मार्कल को। हाल ही में भारत के कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई? 3। किस अभिनेता को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला? ऋषभ शेट्टी को। भारत इस साल अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? 78वां। डीआरडीओ में लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। इसे क्या नाम दिया गया है? गौरव। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया? पी आर श्रीजेश को। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया? प्रमोद भगत को। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया? यूएसए। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा राज्य में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित सिख युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। हिमाचल ने राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 11 परियोजनाओं में कितने करोड़ निवेश की घोषणा की है? 696 करोड़ की। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ साझेदारी की है। संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? इस्पात मंत्रालय के रूप में पदभार ग्रहण किया। जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? एस एड किशन ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में किस बैंक ने दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? टीवी सोमनाथन को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? भारत 71वें स्थान पर रहा पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने जीते सर्वाधिक मेडल? सर्वाधिक मेडल यूएसए ने जीते हैं।
भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया? भारत ने यूपीआई सेवा मालदीव के साथ शुरू करने के लिए समझौता किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है हर साल। पाल कागमे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? रवांडा देश के लिए पाल कागमे ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? मनु भाकर और श्री PR श्रीजेश ध्वजावाहक थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ भारतीय ध्वजावाहक कौन होंगे? PR श्रीजेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख रुपए तक कर दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? कर्नाटक और केरल में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। हर घर तिरंगा पहल भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया? 9 अगस्त को। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन हैं? हरमनप्रीत सिंह। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CSS के समक्ष विनेश फोगाट की अयोग्यता से संबंधित मामले के लिए IOA ने किसे चुना है? हरीश साल्वे को। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल के किस वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है? 57 किलोग्राम के। महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पदभार हाल ही में किसने संभाला? वाइस एडमिरल अनुपम कपूर ने। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पश्चिम बंगाल राज्य के। को भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? पर्वत प्रहार का। RBI ने लगातार 9वीं बार है रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट कितनी है? 6.50%। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई? 35 गांवों को मान्यता दी गई। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? 50 किलोग्राम। पौंडीचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? कैलाशनाथन ने। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को का पूर्णकालिक DGP किसे नियुक्त किया गया है? RR स्वैन को। खबरों में रही नंदनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? NCDC के द्वारा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनिस को। नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? CS शेट्टी को। बतौर ओपनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? रोहित शर्मा। हाल ही में नई दिल्ली में
महिलाओं के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराधों को काउंटर करने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी के। भारत के नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए कितने मीटर का थ्रो किया? 89.34 मीटर का। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की किस स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई है? 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। जून तो जो 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? 4,11,222 संख्या। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? स्वीडन के। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजावाहक कौन होंगी? मनु भाकर। असम में कितने करोड़ में बनने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट का हुआ भूमि पूजन? 27,000 करोड़ के। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? शास्त्रीय नृत्य में। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024 के पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 39वीं। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 8। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 8वीं। कृषि अर्थशास्त्रों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं? तेल अवीव के। राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी तक भारत ने कितने पदक जीते हैं? 3। भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साधना सक्सेना नायर को। किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विकास लखेड़ा ने। रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? तीसरा। रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? पेरिस ओलंपिक से। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अब तक तीनों मेडल किस खेल में जीते हैं? निशानेबाजी में। नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया?
डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? निशानेबाजी में। टोयोटा क्लस्कर मोटर में हाल ही में व्हीकल लोन के किस बैंक के साथ समझौता किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मलेशिया के साथ। पीएम मोदी 31 अगस्त को कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे? 3।